वही डगमगाते हैं जो खुद को अजय समझ लेते हैं। सत्ता वही घबराती है जो सवालों से डरने लगती है। और जब खबरें दीवारों के भीतर से बाहर आने लगे तो समझ लीजिए कि खामोशी के किले में दरारें पड़ने वाली हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। राजनीति में आरोप लगते हैं, जवाब आते हैं, बयान दिए जाते हैं और फिर मामला आगे बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी कोई नेता ऐसा दावा कर देता है जो सिर्फ एक दावा या फिर एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता, बल्कि पूरे सियासी माहौल को पूरी तरीके से बहस में बदल कर रख देता है। इस बार कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। इस बार ऐसा दावा किया गया है राहुल गांधी द्वारा जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। राहुल गांधी ने सिर्फ सरकार पर हमला नहीं बोला दावा करके, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि देश का पूरा सत्ता तंत्र अंदर से हिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जो पहले कभी नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा कि सिस्टम के भीतर बैठे लोग अब जानकारी बाहर पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये तक कह दिया कि आने वाले समय में दो ही रास्ते बचेंगे, या तो हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि असाधारण कदम उठाना पड़ेगा, या फिर देश की राजनीति की बहुत बड़ा जो है राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बड़ा बयान राहुल गांधी ने दे दिया है। दोस्तों राहुल गांधी का ये बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं किया, बल्कि सीधा सीधा संस्थाओं को लेकर भी बड़े दावे कर डाले हैं। उनका कहना है कि जो व्यवस्था कभी पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई देती थी, पूरी तरीके से कंट्रोल में दिखाई देती थी, अब उसके भीतर बेचैनी बढ़ रही है। उनका दावा है कि अलग अलग स्तरों से सूचनाएं बाहर आ रही हैं, उन्हें सूचनाएं मिल रही हैं और इससे संकेत मिल रहा है कि व्यवस्था के भीतर भी कई लोग मौजूदा हालात में चिंतित हैं, मौजूदा हालातों को लेकर चिंता में है। राहुल गांधी का पहले आपको ये वीडियो दिखाती हूं जो कांग्रेस द्वारा शेयर किया गया है, और शेयर करते हुए लिखा गया है कि भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है और नरेंद्र मोदी इसके बारे में ना कुछ कर रहे हैं ना कर सकते हैं। समझिए क्यों। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है। वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दे, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सुना आपने, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आर्थिक हालातों का जिक्र किया। उनका कहना था कि देश के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं और आने वाले समय में इसका असर आम लोगों पर और ज्यादा दिखाई दे सकता है। अभी भी दिखाई दे रहा है और आगे और बढ़ जाएगा, उन्होंने कहा। उन्होंने महंगाई
रोजगार और आर्थिक दबाव जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि जनता के बीच असंतोष बढ़ सकता है। राहुल गांधी का तर्क ये था कि जब आर्थिक दबाव बढ़ता है और जनता तो परेशान ही होगी, जब आर्थिक दबाव बढ़ेगा तो उसका असर राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा उस हिस्से की हो रही है जहां राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि उन्हें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं। उन्होंने दावा किया कि व्यवस्था के अलग अलग हिस्सों में बैठे लोग अब पहले की तरह चुप नहीं हैं, जानकारियां बाहर निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि जब किसी व्यवस्था के भीतर बैठे लोगों को लगने लगे कि हालत बेहद गंभीर है, हालात बदल रहे हैं, तब सूचनाएं बाहर आने लगती हैं और ऐसा समय अब आ गया है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि सत्ता और प्रशासन के गलियारों में सूचनाओं का प्रवाह हमेशा जो है संकेत माना जाता है। सूचनाएं जैसे जैसे मिलती हैं उससे आगे के संकेत मिलते हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राहुल गांधी जिस आत्मविश्वास के साथ ये बातें कह रहे हैं वो आपने भी सुनी बखूबी। उन्होंने राजनीतिक बहस को जो है और बड़ा कर रख दिया है उनके इस बयान ने। यही वजह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक नई बहस जो है शुरू हो गई है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि व्यवस्था के भीतर बेचैनी बढ़ रही है और दूसरी तरफ सरकार और जो सरकार के समर्थक हैं वो इन सभी दावों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं और विपक्ष को झूठा भी ठहरा रहे हैं। लेकिन राजनीति में कई बार तथ्यों से ज्यादा चर्चा उस धारणा की होती है जो जनता के बीच बनती है, और इस समय राहुल गांधी उसी धारणा को मजबूत करने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार राहुल गांधी एक्टिव है, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था और साफ तौर पर ट्वीट करके भी लिखा था कि कोई और पार्टी बीजेपी को हरा ही नहीं सकती, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है और हम ही हराएंगे। ये बयान भी पुराना बयान है, हालांकि मैंने आपको सुनाया था, एक बार और सुन लीजिए। ये बयान राहुल गांधी ने दिया था। कुछ भी हो जाए, विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। अब दोस्तों, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर राहुल गांधी बार बार आर्थिक संकट और राजनीतिक बदलाव की बातें क्यों कर रहे हैं और खुले शब्दों में कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी रणनीति भी दिखाई देती है। विपक्ष लंबे समय से, खासकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी लंबे समय से महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा विवाद, किसानों की समस्या और आर्थिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लगातार कांग्रेस घेर रही है। राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों को एक साथ जोड़कर एक बड़ा राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। उनका संदेश जो है साफ है, बिल्कुल क्लियर है कि अगर जनता के आर्थिक सवालों का समाधान नहीं हुआ तो उसका असर राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय राजनीति में यह पहली बार नहीं है जब किसी बड़ी विपक्षी नेता ने सत्ता परिवर्तन या बड़े राजनीतिक बदलाव की भविष्यवाणी की हो। इससे पहले भी कई नेता बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी का बयान इसलिए अलग माना जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ चुनावी हार जीत की बात नहीं कर रहे, वो चुनावी रैलियों की बात नहीं कर रहे, बल्कि वो व्यवस्था के भीतर बदलाव की बात कर रहे हैं और जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले कुछ महीने कई तरह के महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। कैसे? आर्थिक आंकड़े, राजनीतिक घटनाक्रम, राज्यों के चुनाव और संसद की राजनीति सब मिलाकर देश का अलग माहौल तय करेंगे आने वाले समय। ऐसे में विपक्ष अपने दावों को सही साबित करने की पूरी कोशिश करेगा और कर भी रहा है, जबकि सरकार अपनी उपलब्धियां और नीतियों के आधार पर जवाब देगी। सरकार उपलब्धियां तो बताती है, लेकिन नाकामी पर जब सवाल किया जाता है तो चुप्पी साध लेती है, ये आप भी जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक संदेश दे रहे हैं या फिर वो किसी बड़े बदलाव के संकेत जो है साफ तौर पर देख रहे हैं। क्या वास्तव में व्यवस्था के भीतर ऐसी हलचल है जैसे वो दावा कर रहे हैं कि आर्थिक संकट और आएगा? क्या आने वाले समय में आर्थिक मुद्दे देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाले हैं? और क्या सत्ता तथा विपक्ष के बीच
टकराव और तेज होगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर फाइनल है कि राहुल गांधी के इस बयान ने, जो बयान मैंने आपको सुनाया, उसने नई बहस छिड़कर रख दी है। राजनीति में कई बार एक बयान सिर्फ बयान नहीं होता, वो आने वाले संघर्ष की भूमिका भी बन जाता है, आने वाले समय का रास्ता भी बन जाता है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के दावों में कितना दम निकलता है और आने वाले महीनों में देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान को लेकर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।